आप देख रहे हैं मध्य प्रदेश का साप्ताहिक मौसम पूर्वानुमान का ये वीडियो न्यूज़ मीडिया मंच और मौसम तक फेसबुक पेज पर। मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी। दोस्तों, आज 3 मार्च है। 3 से लेकर 9 मार्च के बीच में राज्य भर में कैसा मौसम रहेगा, आइए जानने की कोशिश करते हैं। उत्तर के क्षेत्रों में तापमान में गिरावट शुरू हो गई है और मध्य राज्य के मध्य भागों में भी तापमान में गिरावट होने की संभावनाएं हैं। बादल और बारिश की जहाँ तक बात है, तो आज थोड़े बहुत बादल आपको थोड़ा पश्चिमी उत्तर पश्चिमी क्षेत्रों में दिख सकते हैं, छिटपुट बादल। और बड़वनी, खरगोन, बुरहानपुर, बैतूल और सिवनी, बालाघाट पर दिख सकते हैं, लेकिन ये बादल बरसने वाले नहीं हैं। मुख्यतः साफ और शुष्क मौसम रहने की संभावना पूरे राज्य के ऊपर नजर आ रही है पूरे सप्ताह के दौरान, 3 से लेकर 9 मार्च तक। जहाँ तक तापमान की बात है दोस्तों, तो ग्वालियर में या मध्य प्रदेश के बाकी ज़िलों में तापमान अभी बढ़ा था और कई जगहों पर अगर हम अधिकतम की बात करें तो ग्वालियर में 30 के ऊपर पहुंच गया था तापमान, 30 डिग्री सेल्सियस के ऊपर, और वो आज गिर करके 28 डिग्री पर आया है। तो 2 डिग्री की गिरावट हुई है और ये सामान्य के आसपास पहुंच गया है। 28 डिग्री यहाँ पर सामान्य तौर पर रहना चाहिए और मिनिमम भी 13 डिग्री के आसपास रिकॉर्ड किया गया। ग्वालियर को एग्जाम्पल के तौर पर मैं ले रहा हूँ, 3 मार्च के दिन। तो ये भी यहाँ पर 16-17 डिग्री पहुँच गया था। ये भी 3 से 4 डिग्री गिरा है। इसके अलावा अगर मैं इंदौर का उदाहरण लूँ, तो इंदौर में भी तापमान इस समय 32-33 डिग्री सेल्सियस और 16 डिग्री सेल्सियस के आसपास रिकॉर्ड किया जा रहा है। दिन में लगभग 32 डिग्री और रात में लगभग 16 डिग्री। और आज जो तापमान रिकॉर्ड किया गया इंदौर में कल बीते 24 घंटों में, वो 30 डिग्री सेल्सियस था। तो कहीं न कहीं उत्तर की कुछ हवाओं का असर दिखाई पड़ा, साथ में कुछ बादल दिखाई पड़े और ये स्थिति पश्चिमी क्षेत्रों में कई जगहों पर रही। अब क्या रहेगा कि पूरे 9 मार्च तक उत्तर के ग्वालियर और गुना से लेकर श्योपुर और शिवपुरी से लेकर दतिया या निवाड़ी, टीकमगढ़, छतरपुर, पन्ना, रीवा, सिंगरौली से लेकर दक्षिण के बालाघाट, सिवनी, छिंदवाड़ा, नर्मदापुरम, बैतूल, हरदा, खंडवा, बुरहानपुर, खरगोन, बड़वानी, इन सभी भागों में मौसम साफ और शुष्क रहेगा। बरसात की कोई उम्मीद नहीं है और अभी भी नहीं हुई है। जनवरी फरवरी में बहुत कम बारिश हुई है। प्री मानसून सीजन शुरू हो गया है मध्य प्रदेश के लिए ही नहीं बल्कि पूरे भारत के लिए। 1 मार्च से 31 मई, 3 महीनों का जो समय है, मार्च, अप्रैल और मई का, ये प्री मानसून का समय होता है और इस समय पारा बढ़ता रहता है ऊपर की तरफ और बीच बीच में प्री मानसून की जो गतिविधियां हैं वो थोड़ा सा कभी कभी नीचे लेकर आती हैं, लेकिन फिर उसके बाद ऊपर की तरफ जाता रहता है। फिर थोड़ा फ्लक्चुएशन आता है, फिर तापमान ऊपर की तरफ जाता है। तो ये आमतौर पर देखने को मिलता है कई जगहों पर। जहाँ पर बरसात हो जाती है वहाँ तो मौसम ठीक हो जाता है, लेकिन जहाँ पर बरसात नहीं होती है वहाँ पर स्ट्रेट बढ़ती हुई गर्मी लगातार लोगों को परेशान करती है। तो ये स्थितियाँ बनी रहेंगी। लेकिन आपको बता दूं कि अब से लेकर के 9-10 मार्च तक उत्तर की ठंडी हवाओं के कारण उत्तरी क्षेत्रों में ग्वालियर से लेकर गुना से लेकर इधर मध्य में नीमच, रतलाम, मंदसौर, उज्जैन, इंदौर, आगर मालवा, राजगढ़, भोपाल, विदिशा, सीहोर, रायसेन, नर्मदापुरम, छिंदवाड़ा, नरसिंहपुर, दमोह, कटनी, जबलपुर, उमरिया, शहडोल, अनूपपुर, डिंडोरी, मांडला, बालाघाट और उत्तर के क्षेत्रों, दक्षिण क्षेत्र, सभी जगहों पर तापमान में गिरावट होगी और दिन में मौसम कंफर्टेबली गर्म रहेगा, जबकि रात और सुबह के समय काफ़ी अच्छी सर्दी पड़ने की संभावना कई जिलों में दिखाई पड़ रही है, क्योंकि तापमान जो गिरा है अभी 13 डिग्री पहुंचा है ग्वालियर में, वो कल 11-12 पहुंच सकता है। तो 11-12 डिग्री सेल्सियस अगर तापमान कहीं पर रहेगा तो निश्चित तौर पर मौसम काफ़ी ठंडा रहेगा। तो 11-12 डिग्री सेल्सियस कई जगहों पर पहुंचेगा, विदिशा तक पहुंच सकता है, सागर, दमोह, कटनी, शहडोल तक पहुंच सकता है 2-3 दिनों में, और इन जगहों पर मौसम में सुबह के समय कड़ाके की ठंड महसूस की जा सकती है। बाकी परिवर्तनों के लिए लगातार अपडेटेड होते रहिए, मेरे साथ जुड़े रहिए मौसम तक और न्यूज़ मीडिया मंच यूट्यूब और मौसम तक फेसबुक पेज पर। ये जानकारियाँ ठीक लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर करिए, कमेंट बॉक्स में अपनी बात लिखिएगा। धन्यवाद।